अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कुरान पाक हमारी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मामले में एक मुकम्मल रहनुमाई कैसे फराहम करता है। तो आइए इस सफ़र में मिलकर देखते हैं कि इस मुक़द्दस किताब में हमारे लिए कौन सी हिकमत छुपी है। तो सबसे बुनियादी सवाल जिससे हम अपनी बात शुरू करेंगे वो ये है कि आखिर कुरान हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अमली तौर पर बेहतर कैसे बनाता है। यही वो सवाल है जो हमारी आज की सारी गुफ्तगू का मरकज़ होगा। अच्छा, इस गहराई को समझने के लिए हम अपनी बात को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम ईमान और इबादत की बुनियादों को देखेंगे, फिर नेक किरदार और अच्छे अखलाक की बात करेंगे, उसके बाद एक इंसाफ पसंद मुआशरे के उसूलों को समझेंगे और आखिर में तिलावत की ख़ास फजीलतों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ईमान और इबादत के उसूल। यही वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर एक रूहानी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। कुरान का एक बहुत ही मरकजी हुक्म ये है कि उस रब की इबादत करो जिसने सबको बनाया है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात इस इबादत का मकसद है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद तक़वा हासिल करना है, यानी एक बेहतर इंसान बनना है। और ये इबादत हमारी अमली ज़िंदगी में कई शक्लों में नज़र आती है, जैसे अल्लाह की राह में खर्च करना, सच्चे दिल से अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगना, सुबह शाम अल्लाह को याद करना, और जब भी कोई मुश्किल आए तो सब्र और नमाज से मदद लेना, और सबसे बढ़कर इस बात पर पूरा भरोसा रखना कि अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे रूहानी ताल्लुक़ को मजबूत करती हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, नेक किरदार और अच्छा रवैया। यहाँ कुरान हमें ज़ाती अखलाकियात के लिए एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट देता है। यहाँ देखें कुरान कैसे एक इखलाकी कंपास की तरह काम करता है। एक तरफ हमें अच्छी आदतें अपनाने को कहा गया है, जैसे नरमी से बोलना, गुस्से पर काबू रखना, माफ़ कर देना और वादे पूरे करना। तो दूसरी तरफ हमें कुछ बुराइयों से सख्ती से मना किया गया है, जैसे तकब्बुर में चलना, दूसरों का मजाक उड़ाना, गीबत करना और हसद, यानी एक वाज़े रास्ता दिखा दिया गया है। आजिज़ी के बारे में ये आयत तो कमाल की है। इसमें जो मंजर कशी की गई है वो बहुत गहरी है कि इंसान ज़मीन पर अकड़ कर न चले, क्योंकि ना तो वो ज़मीन को फाड़ सकता है और ना ही उसकी ऊंचाई पहाड़ों तक पहुंच सकती है। ये हमें अपनी हकीकत याद दिलाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। अब हम देखते हैं कि ये तालीमात सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे माशरे पर लागू होती हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है कम्युनिटी और समाजी अखलाकियात, यानी एक इंसाफ पर मबनी माशरे के लिए रहनुमा उसूल। एक अच्छे मुआशरे के लिए कुरान में बहुत वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। इंसाफ पर मजबूती से कायम रहना, अमानतें उनके मालिकों को लौटाना, सूद से बचना और मुआशरे के कमज़ोर लोगों का ख्याल रखना, जैसे यतीमों के माल की हिफाजत करना, लोगों के दरमियान सुलह करवाना और इस बात को यकीनी बनाना कि औरतों को विरासत में उनका हक मिले। इन सब का मकसद एक पुरअमन और मुनसिफाना मुआशरा कायम करना है। और ख़ास तौर पर माली मामलात में ईमानदारी पर बहुत जोर दिया गया है। हर कर्ज को लिख लेना, नाप तोल में कमी न करना और खैरात ऐसे देना कि किसी पर एहसान न जताया जाए। ये उसूल एक ऐसे मुआशी निज़ाम की बुनियाद हैं जो शफाफियत और इंसाफ पर कायम हों। चलें अब हम अपने आखिरी और बहुत ही दिलचस्प हिस्से की तरफ आते हैं, तिलावत की ख़ास फजीलतें। यहाँ हम देखेंगे कि कुरान की कुछ सूरतों को पढ़ने के क्या रूहानी फ़ायदे हैं और उनसे क्या कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। सूरत यासीन, इसे अक्सर कुरान का दिल कहा जाता है, और ये नाम ही इसकी गहरी रूहानी अहमियत को ज़ाहिर करता है, जो इसे बाकी सूरतों में एक ख़ास मुकाम देता है। रिवायात के मुताबिक सूरत यासीन की तिलावत के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये माना जाता है कि ये मौत के वक्त आसानी पैदा करती है, भूखे को रिस्क फराहम करती है, शैतान के शर से बचाती है और क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी। अच्छा, इस रूहानी ताकत को समझने के लिए बाबा फरीद की एक बहुत मशहूर कहानी है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। हुआ कुछ यूं कि एक ज़रूरतमंद औरत बाबा फरीद के पास आई। उन्होंने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और उस पर 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़कर फूंका। और रिवायत ये है कि जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उस औरत के हाथ में मौजूद मिट्टी
سونے میں بدل گئی۔ لیکن جب اس عورت نے خود گھر جا کر ساری رات یہی عمل کیا تو مٹی مٹی ہی رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کلام تو وہی تھا۔ اس کا جواب خود بابا فرید نے دیا۔ انہوں نے کہا، پہلے فرید جیسی زبان تو لاؤ۔ اس میں بہت گہرا سبق ہے کہ اصل طاقت صرف الفاظ میں نہیں ہوتی، بلکہ پڑھنے والے کے ایمان، اس کے یقین اور اس کے دل کی پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ دوسری صورتوں کے بھی خاص فائدے بتائے جاتے ہیں، جیسے سورۃ الواقعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غربت سے بچاتی ہے۔ سورۃ الفلق اور الناس جادو، حسد اور ہر طرح کی برائی کے خلاف ایک ڈھال ہیں، اور سورۃ الکوثر کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور آخر میں یہ آیت قرآن کے مقصد کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ عقل رکھنے والے اس پر غور و فکر کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ذاتی کردار کو سنوارنے سے لے کر معاشرتی انصاف تک اور روحانی سکون سے لے کر عملی زندگی کے اصولوں تک، قرآن واقعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک مکمل روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔ اور جاتے جاتے میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں قرآن کی کون سی تعلیم ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟